हेलो बच्चों, दिस इज योर अर्जुन सिंह दलाल एंड अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे या अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो शुरू करते हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, जय हिंद। हम आज पढ़ने वाले हैं अपनी साइंस साइंस का चैप्टर नंबर फोर्थ। या सो मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी इसमें फिफ्थ चैप्टर है और ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा ही होता है। मैंने पिछला चैप्टर भी पढ़ा है, उसमें भी बहुत ज्यादा पढ़ा है। जो न्यू एनसीईआरटीज है आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा कम है। सो जो एनसीईआरटी आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इसमें से आपके लिए जो रिलेवेंट है वो पढ़ लेना। सो हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना, एसिड बेसिस एंड सोल्ट। इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए और थोड़ा इजी भी है, बहुत इजी है। सेवेंथ क्लास में बहुत इजी दिया गया है ना, इसमें केमिकल्स है ना कुछ है। सो एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। बेसिस एंड सो इसमें डेफिनेशन भी बहुत इजी दी गई है ना, इसमें कोई केमिकल्स का यूज हुआ है ना ही इस केमिकल फॉर्मूलेज का यूज हुआ है। सो इसमें एसिड्स को क्या बोला गया, एक छोटे से बहुत सिंपल सा शब्द, सबसे सिंपल जो चैप्टर है वो ये होगा। एसिड में क्या बोला गया, एसिड में बोला गया वो सब्सटेंस जिनका टेस्ट सोर हो और पहले तो वो खाने में टेस्ट करने में खट्टे लगेंगे। सबसे पहली चीज ये बोली गई कि टेस्ट क्या होगा, सोर होगा। ठीक है, और वो हार्मफुल फॉर स्किन। वो क्या होंगे, स्किन के लिए हार्मफुल होंगे। सारे एसिड्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं स्किन के लिए। ठीक है, मतलब जिनका खट्टा टेस्ट होता है, आपके नींबू, आपका संतरा, ठीक है, आपकी दही, इन सब में एसिड होता है और ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं। और एसिड क्या होता है, वो इनके अंदर एक एक टाइम में एक कंपाउंड होता है, एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, लाइक हमारे नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सॉरी, सिट्रिक एसिड होता है हमारा नींबू में। विनेगर में एसिटिक एसिड। ठीक है, आपका आंट की जो हमारी एंट होती है, सॉरी आंट नहीं, एंट, जो हमारी एंट होती है, जो चींटी होती है, उस जो वो काटती है उसमें भी आपका एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। ये सब चीजें एसिड होती है, एसिडिक होती है। अगर आप इनको टेस्ट करोगे तो उनका जो टेस्ट होगा वो होगा खट्टा। वो हार्मफुल हार्म करेंगे आपकी स्किन को। सो एसिड क्या होंगे, इनका टेस्ट खट्टा हो जो हम करें हमारी स्किन को। ठीक है, प्लस फिर आते हैं हमारे बेस। इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, मतलब कि कड़वा, बिटर इन टेस्ट। और ये सोपी नेचर के होते हैं। अगर आप इनको पानी में डाल के या थोड़ा सा ऐसे रब करोगे दोनों उंगलियों के बीच में, तो आपको मुलायम, बहुत मुलायम फील होगा, प्लस सोपी नेचर होगा, मतलब वाइट वाइट हो जाएंगे। लाइक आपका खाने का सोडा जो होता है, जो बेकिंग सोडा होता है, कास्टिक सोडा होता है, वो आपका सोप जो होता है, आपका डिटर्जेंट जो होता है, वो भी जब उस नेचर के होंगे तो वही चीज जो है वो भी तो आपकी बेस होगी ना, समझे। सो सम आर हार्मफुल एंड सम आर नॉट हार्मफुल फॉर आवर स्किन। तो इसमें ये हो जाएगा, पढ़ के बता देता हूँ। सो एसिड एंड बेसिस, कर्ड लेमन, कर्ड लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर।
तो इन सब का टेस्ट क्या होता है, सोर होता है। और ये सब कौन, मतलब लाइक कर्ड, एग्जांपल्स इसके कर्ड, लेमन, ऑरेंज, ये सब एग्जाम्पल है किसके, एसिड्स के। ठीक है, जो एसिडिक होते हैं नेचर में, जो इनका टेस्ट होता है खट्टा, बिकॉज दे कंटेन एसिड्स, बिकॉज इनमें जो क्या होता है वो एसिड होता है इनमें, जो इनके टेस्ट को क्या बनाता है, खट्टा बनाता है। ठीक है, बट ये हार्मफुल, ये चीजें हार्मफुल नहीं होती, बिकॉज ये नेचुरली हमें मिली हुई है। जो नेचुरली नहीं मिलता वो हार्मफुल होता है। The word acid come from the Latin word acre, which means sour। मतलब ये वर्ड ही एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है खट्टा, उससे निकला हुआ है एसिड। द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। सो मैंने बताया जो इनके अंदर एसिड्स होते हैं वो नेचुरली अकर्ड, मतलब कि जो नेचुरली प्रेजेंट है हमारी नेचर में, वो होते हैं, दैट आर नॉट हार्मफुल फॉर अस, बट लाइक HCl वो हार्मफुल होता है हमारे लिए। ओके okay? और HCl हमारे पेट में भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, डज इट आल्सो टेस्ट सोर? व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, वो कभी टेस्ट करके देखना, वो कड़वा, थोड़ा सा कड़वा लगेगा। ठीक है, और इसने क्या कहा, दैट मीन्स हैज नो एसिड। सो वो जब खट्टा नहीं होता, कड़वा होता है, मतलब उसके अंदर एसिड्स नहीं है, उसके अंदर क्या है, बेस है। सो it is bitter in taste if you rub its solution between two fingers it feels soapy, मतलब मैंने बताया था कि soapy nature के feel कराते हैं। Generally substance like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as base। ये सिंपल सी डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि जिनका बिटर टेस्ट हो प्लस सोपी नेचर में हो उनको क्या बोलेंगे हम, बेस। सो इन सब चीजों को लाइक हम एसिड्स को डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते, फिर कैसे पता चला है कि वो किस नेचर का है? सो उनके लिए होते हैं इंडिकेटर्स। व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स वो चीज होता है जो हमें किसी भी सब्सटेंस का नेचर बता दे। लाइक इंडिकेटर्स, एग्जांपल, इंडिकेटर्स आपने बाइक और उसमें देखे होंगे ना, कार में इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेशन मतलब जो इंडिकेशन देते हैं कि इस साइड लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है। मैं उल्टा बोला, लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है, इंडिकेट करते हैं वो आपको किस साइड जाना है। ऐसे ही ये इंडिकेटर्स इंडिकेट करते हैं कि बेस है, ये हमारा एसिड है, न्यूट्रल है, हमें ये इंडिकेट करते हैं, या तो लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड जाएगा या सीधे चला जाएगा। अगर इंडिकेटर नहीं है तो सीधे जा रहा है, राइट साइड का इंडिकेटर दिया है तो राइट साइड मुड़ेगा, लेफ्ट साइड का दिया है तो लेफ्ट साइड मुड़ेगा। ऐसे ही इंडिकेटर्स होते हैं। अगर इंडिकेटर ने अपना कलर चेंज कर दिया, और स्पेसिफिक कलर होता है कि अगर बेस इंडिकेटर पे डाला गया तो वही कलर डाल देगा वो, अगर एसिड डाला गया तो दूसरा कलर देगा। इस बेसिस पे हम इंडिकेशन, मतलब हम क्या बताते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेसिस है। सो indicators are those who which helps in finding what we are using, yeah, the nature of substance। Okay, so it helps in finding the nature of substance, whether it is acid or it is base। सो इंडिकेटर्स मैंने बता दिया। सो इसकी डेफिनेशन है, इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडिड टू द सॉल्यूशन टू कंटेनिंग एन एसिड और अ बेस सब्सटेंस। सो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट, हाँ, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेस। मैंने बताया ना कि स्पेशल टाइप्स होते हैं सब्सटेंस के, ठीक है, जो टेस्ट करने में यूज आते हैं कि हमारे ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। क्योंकि हम हर एक चीज को चाट के जीभ पे लगा के तो नहीं देख सकते, क्योंकि वो एसिडिक है नेचर में। सो हमारी जीभ को जला सकता है, मैंने बताया ना, हार्मफुल होते हैं हमारी स्किन के लिए। सो उसके लिए क्या गया, इंडिकेटर्स लाए गए। सो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जैसे टर्मरिक, टेमरिंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हल्दी,
हल्दी जो है एक इंडिकेटर होती है। जब उस पर बेस डाला जाता है तो पिंकिश या रेडिश कलर में चेंज हो जाती है। अगर कभी भी आपके व्हाइट कपड़े पे हल्दी लग जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर आप साबुन रगड़ के देखना, वो रेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साबुन बेस होता है और हल्दी इंडिकेटर है एक, जो अपने आप में एसिडिक होती है। इंडिकेटर्स ना तो आप कह सकते हैं बेस होता है, ना एसिड, ना न्यूट्रल, वे तीनों हो सकते हैं। या तो एसिड भी होगा, या बेसिस भी हो सकता है, या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। सो इंडिकेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई एसिड हो या बेस हो या न्यूट्रल हो, कुछ भी होगा। सो हल्दी के ऊपर जब आपने सोप लगाया जो बेस था, तो उसने रेड कर दिया उसे। ये एक्सपेरिमेंट आप अपनी बुक में या अपनी क्लास में भी किया होगा स्कूल में। फिर आता है आपका गुड़हल, चाइना रोज जिसे हम बोल देते हैं। जब उसके ऊपर एसिड डाला जाता है, सो क्या होता है, वो मेजेंटा कलर में चेंज हो जाता है। और जब उसके बेस डाला जाता है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। लेट मी चेक फर्स्ट कि यही है या उल्टा है। इसमें ओल्ड एनसीईआरटी में दिया है या नहीं? हाँ, दिया है। इंडिकेटर्स, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिड सॉल्यूशन इनटू डार्क। हाँ, सही था मैं। सो जब उसके ऊपर एसिड डाला जाता है तो डार्क पिंक मतलब मेजेंटा कलर देता है, और जब उसके पास ऊपर बेस डाला जाता है तो वो ग्रीन कलर देता है। वो नेचुरली है, हमें नेचर से मिला है गुड़हल का फूल, ठीक है। उस जिससे हम क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं कि ये एसिडिक इन नेचर है, मतलब एसिड है या बेस है। समझ आया कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो हमें बताता है कि एसिड है या बेस है। सो इंडिकेटर क्या है, गुड़हल है यहाँ पे। फिर पहले में इंडिकेटर क्या था, हल्दी। फिर आता है हमारा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हमारी लिचिंस, मैंने शायद सबसे पहले चैप्टर में भी लिंचिस बोला इसे। लिचिंस होता है जो हमारी जो काई होती है उससे प्रिपेयर किया जाता है, जो नेचुरली प्रेजेंट होती है, उसे हम नेचुरल डाई भी बोलते हैं, ठीक है। उससे प्रिपेयर किया जाता है। अगर एसिड ब्लू लिटमस पे डालते हैं तो उसका कलर जो होता है रेड हो जाता है। अगर बेस रेड लिटमस पेपर पे डालते हैं तो उसका कलर हो जाता है ब्लू। समझ आया? सो अब हम बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स की। ये आपके एक्सपेरिमेंट भी हैं। सो इंडिकेटर्स, द substance which help in finding the nature of acids and bases, or they change color when touch, or when dip, या when comes contact in acid or bases। जब ये एसिड और बेसिस के कांटेक्ट में आते हैं, सो वो क्या कर देते हैं, अपने कलर चेंज कर देते हैं। सो ये होगा इंडिकेटर्स। सो आई होप ये आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट, इंडिकेटर्स के एग्जांपल। फर्स्ट हो गया आपका एग्जांपल टर्मरिक, टर्मरिक जिसको हम बोलते हैं। सो ये क्या करती है, ये हो जाती है इट टर्न्स रेड व्हेन
comes contact with बेस। जब बेस के साथ ये कांटेक्ट में आती है सो ये अपने आप को क्या कर लेती है, रेड कलर में चेंज कर लेती है। वैसे होती येलो है। ये आपका एक एक्सपेरिमेंट भी है, प्लस ये आपका क्वेश्चन भी है कि हल्दी के ऊपर अगर बेस मिला जाए सो क्या मिलेगा, कौन सा कलर मिलेगा, रेड। प्लस ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हल्दी रेड कलर चेंज कर लेती है किसके टच होने से, सो बेस के चेंज होने से, सॉरी बेस के टच होने से। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेस के टच होने से कौन सी चीज रेड कलर में चेंज हो जाती है, सो वो है टर्मरिक या टैमरिन। नाउ रोज, चाइना रोज। So it turns डार्क पिंक। सो बच्चों हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे थे और मेरा माइक बीच में ही डाउन हो गया था, सॉरी। इसलिए जो वीडियो है वो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। सो इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, मैंने टर्मरिक बता दिया था, टैमरिंड सॉरी, टर्मरिक जिसे हम बोलते हैं हल्दी, ठीक है। ये जब हम इसमें बेस मिलाते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर लेती है येलो से पिंक। सो इट विल चेंज इट्स कलर व्हेन, वैसे मैं ये लिखवा चुका हूं, आप चाहे तो वो लिख ले या ये, व्हेन बेस इज एडेड टू इट। और कौन सा कलर, येलो टू रेड, और यू कैन से पिंक, डार्क पिंक। रेड है वैसे आपकी बुक में एनसीईआरटी में रेड है। द सेकेंड इंडिकेटर इज फर्स्ट टैमरिंड, देन सेकेंड इट इज चाइना रोज, जिसे हम गुड़हल बोलते हैं। यहाँ पे हमारा माइक डाउन हो गया था। तो चाइना रोज क्या होता है, चाइना रोज में जब हम एसिड डालते हैं, गुड़हल की पत्ती पे जब हम एसिड डालते हैं सो उसका कलर क्या हो जाता है, हम वो पिंक होता है, रेड होता है, सॉरी रेडिश होता है। रेड से मैजेंटा कलर जो डार्क पिंक होता है, क्या डार्क पिंक और मैजेंटा, मैजेंटा में कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब हम उस पे एसिड डालते हैं, व्हेन कम्स कॉन्टेक्ट विद एसिड्स। और जब इसमें हम ये कॉन्टेक्ट बेस के कॉन्टेक्ट में आता है तब ये कलर चेंज करता है अपना रेड टू ग्रीन। गॉट इट। सो ये है आपकी फर्स्ट एक्टिविटी, देन दिस इज योर सेकंड एक्टिविटी। अब थर्ड एक्टिविटी में आपको लेना है क्या, लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर लिचिन्स जो हमारी काई होती है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे बनाया जाता है, जो कि एक नेचुरल डाई होती है, ठीक है। सो द थर्ड इंडिकेटर और एक्टिविटी इज लिचिन्स, सॉरी लिटमस पेपर। लिटमस यू कैन से नेचुरल डाई। वैसे ये पिंक कलर की होती है, पिंक, यस पिंक कलर की होती है, बट ये आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगी, प्लस ये आपको पेपर फॉर्म में भी मिलती है, मतलब स्लैब की फॉर्म में, ठीक है। तो जो स्लैब की फॉर्म में मिलती है उन्हें हम बोलते हैं लिटमस पेपर। और ये लिटमस पेपर दो कलर के आते हैं, फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ब्लू। सो ये भी इंडिकेटर है।
किससे बनता है ये? लिचिन से, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचिन्स, मतलब कि काई से, जो आपके पॉन्ड्स में, तालाब में, गंदे पानी में लग जाती है, जहाँ इकट्ठा हो रहता है उसमें लग जाती है। और वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, लिचिन्स जो है एल्गी और फंगाई का क्या होता है? घर होता है। ठीक है, वो एक सिस्टम बनाते हैं, वो आप पढ़ लेना, फर्स्ट वीडियो जो हमने डाली है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो क्या होता है, जब हम रेड लिटमस पेपर पे एसिड डालते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी, रेड पे जब हम बेस डालते हैं, रेड का हमारा काम आता है बेस के लिए, बेस को टेस्ट करने के लिए। सो रेड पे जब हम बेस डालते हैं, तब ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में, इसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू। और जब हम ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डालते हैं, सो इसका कलर चेंज हो जाता है रेड में। ठीक है, सो दीज आर द इंडिकेटर्स, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये आपकी थर्ड एक्टिविटी है, प्लस ये आपका, एक रीड कर देता हूँ, एक पैराग्राफ है इसमें, पैराग्राफ है हाँ ये रहा, नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, लिटमस 5.2। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, जो मैंने बताया, कहीं किस चीज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लिचिन से, जो काई होती है। इट हैज अ पर्पल, पर्पल कलर होता है इसका, नॉट पिंक, मैंने पिंक बताया होगा, पर्पल होता है। सो कलर इज डिस्टिल्ड वाटर, पर्पल इन कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। और डिस्टिल्ड वाटर होता क्या है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती। वाटर, एक तो हम जो पीते हैं वो वाटर होता है, मिनरल वाटर, जिसमें मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं। एक होता है डिस्टिल्ड वाटर, उसमें ना तो कोई आयन होता, ना ही मिनरल होते, वो सिर्फ प्योर फॉर्म होती है H2O की, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती है। ओके, ये याद रखना। सो पर्पल कलर देता है किसके साथ? मिनरल, सॉरी, डिस्टिल्ड वाटर के साथ। व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं, सो ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब बेस के साथ मिलाते हैं, सो ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। और ये दो टाइप में आता है, रेड एंड ब्लू। आपका ये भी खत्म। नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स है, प्यारे प्यारे से, जो हम डेली यूसेज में लाते हैं। सो न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? जो ये वर्ड है न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स न्यूट्रल, बिल्कुल, जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी ना हो, जैसे डिस्टिल वाटर, उसमें वो सिर्फ H2 है, ना तो उसके आयंस है, ना उसमें मिनरल्स है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी चीज न्यूट्रल हो जाती है, वो वाटर के फॉर्म में बन जाती है। ठीक है, लाइक न्यूट्रल क्या होता है? एसिड और बेसिस में न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब हम एसिड्स को मिला देते हैं बेसिस के साथ, बेस के साथ, सो ये क्या देता है? लाइक आप नींबू पानी बनाते हैं घर पे, सो जब हम नींबू पानी में नमक डालते हैं, अपना चीनी डालते हैं, नींबू डालते हैं, वो तो हो गया एक सॉल्यूशन। सो एसिड और बेस सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, जब हम इन दोनों को मिला दें, सो ये क्या हमें प्रोडक्ट देता है? ये देता है वाटर प्लस सॉल्ट्स। और जब इन दोनों में केमिकल प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इन एटम्स में, ये सब चीजें आप अपर लेवल में पढ़ोगे, अपर क्लासेस में। सो उसके बाद एक चीज और रिलीज होती है, वो होती है हीट, एनर्जी। अगर किसी चीज को बनाना है, इट इज रिलीज्ड।
तो भी उसको हीट देनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर वो चीज टूट रही है तो भी उससे हीट रिलीज होती है। ये साइंस का नियम है, न्यूटन का नियम है। ठीक है, ये एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो अब देखो, एसिड और बेसिस मिले, वाटर बनाया और सोल्ट बनाया, मतलब वाटर अलग हो गया और सोल्ट अलग हो गए, प्लस हीट रिलीज हुई। जब आप टेस्ट ट्यूब को जिसमें ये मिलाएंगे उसको छू के देखोगे तो वो गर्म होगी, उससे हीट रिलीज हो रही होगी। ठीक है, सो वाटर तो आपको पता है क्या होता है, लाइक मैंने बोला कि नींबू पानी बनाया, सो उसमें कुछ वाटर भी था और कुछ सोल्ट्स भी डाले आपने। सोल्ट्स क्या डाले आपने, उसमें ऐड किया था चीनी। आप सोल्ट्स का मतलब यहाँ पे नमक मत समझना बिल्कुल भी, जो NaCl हमारे घर का खाने का नमक होता है वो सोल्ट नहीं होता। हाँ चल, सो वो सोल्ट नहीं होता। ठीक है, सोल्ट लाइक एक बेस होते हैं। लाइक आपने नींबू पानी में आप नींबू भी ऐड करते हैं, चीनी भी ऐड करते हैं और नमक भी ऐड करते हैं। सो ये तीनों सोल्ट्स हैं नींबू पानी के लिए, और वाटर तो है ही न्यूट्रल। ठीक है, लाइक हमारे जो मेडिसिन होती है उसमें सोल्ट्स होते हैं, लाइक लिव 52 में बहुत सारे सोल्ट्स हैं नेचुरल, जैसे भृंगराज और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये इसके सोल्ट्स होते हैं, आपके उसमें भी लिखे होते हैं सोल्ट्स। नो यू कांट, लाइक मेरे पास बहुत सारी दवाइयां है उसमें सोल्ट्स मैं दिखा नहीं सकता। आप देख लेना जो सोल्ट्स होते हैं, कोई भी दवाई होगी आपके पास उसमें सोल्ट्स होंगे, कुछ वैल्यूज होगी किसी दवाई में जो चीज डली हुई है, ये प्रोडक्ट निकलेगा। लाइक कुछ ना कुछ तो बन के एसिड बना होगा। पानी लिक्विड होता है एसिड, तो उसमें डेफिनेट सी बात है कि उसमें लिक्विड मीन्स वो होगा, वाटर होगा, प्लस उसमें सोल्ट्स भी होंगे जो उसमें डले हुए हैं। सो वो सब चीजें अलग हो जाती है, वाटर और सोल्ट्स। सो ये इसका प्रोडक्ट होता है। सो अगर कोई पूछे कि न्यूट्रलाइजेशन में प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, सो वाटर मिलता है, सोल्ट्स मिलते हैं ये, और हीट रिलीज होती है, वो हीट रिलीज होगी, प्रोडक्ट ये होगे और हीट रिलीज होगी। सो ये हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन। ये है न्यूट्रलाइजेशन। क्या है न्यूट्रलाइजेशन, इसकी डेफिनेशन दी गई है ब्लैक ब्लैक में, आप देखना पेज नंबर 55 ओल्ड एनसीईआरटी का। इसमें दिया है जो बोल्ड लेटर्स में है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस is known as neutralization. Salt and water are the product in this process with the evolution of heat. Like example दिया है, HCl is a acid and sodium hydroxide NaOH is a base. So इनसे क्या बनेगा, HCl और NaOH से क्या बनेगा, एक ये रहा हाइड्रोजन, एक ये रहा हाइड्रोजन H2 और O वाटर मिला हमें। ठीक है, और NaCl प्लस NaCl मतलब सोल्ट, प्लस हीट भी रिलीज होगी, हीट भी रिलीज होगी। अब ये प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस, मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन मींस एसिड और बेसिस ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो खो दी है। ना तो अब ये खट्टे रहे ना कड़वे रहे, ना ही ये आपकी स्किन को हार्म करेंगे क्योंकि वाटर में कन्वर्ट हो चुके हैं सोल्ट्स में। ठीक है, ना ही ये आपको हार्म करेंगे आपकी स्किन को क्योंकि वाटर हार्म नहीं करता। ठीक है, सो जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स खो दे किसी प्रोसेस के थ्रू उसे न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। सो एसिड और बेसिस यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं। सो डेली लाइफ में इस न्यूट्रलाइजेशन का क्या महत्व होता है वो देखेंगे। सो द न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, इसे वैसे ही बता देता हूँ मैं ओरली, इसमें लिखवाने वाला कुछ नहीं है। सो इंडाइजेशन में हमारे पेट में HCl होता है जो एक एसिड है,
ठीक है, जब वो एक्सिस मात्रा में बन जाता है, हम कुछ तला भुना खा लेते हैं तो एसिड एक्सिस मात्रा में बनता है हमारे पेट में, क्योंकि उसे पचाने के लिए, तला हुआ पचाने के लिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो और ज्यादा वर्क करता है, इसलिए जो पेट स्टमक की वॉल्स है वो ही रिलीज करते हैं ना HCl। सो HCl ज्यादा रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, मतलब एसिडिक नेचर का ज्यादा हो जाता है। सो उसे सही करने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा? बेस, तभी तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। हम बेस मिलाते हैं, हम एंटासिड्स लेते हैं, ठीक है, उनमें बेस होता है। और एंटासिड में होता क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एक बेस है, तखड़े वाला बेस जिसे हम कह देते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा? हमारे पेट में जाएगा, एसिड को एसिड में मिलेगा और क्या कर देगा? वाटर और साल्ट में कन्वर्ट कर देगा उसको। नाउ एसिडिटी खत्म, आप रिलीफ फील करोगे। हमारे इनो में भी यही होता है, ठीक है, बेस होता है हमारे इनो। नाउ एंट बाइट, जो हमें चींटी काट लेती है ना, सो उसकी जो बाइट होती है उसमें होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जब हमारी स्किन में जाता है तो इरिटेशन करता है, खुजली करता है, प्लस थोड़ा सा इरिटेशन होती है, ठीक है। अगर आप घर पे बेकिंग सोडा, सबके होता है, वो एक बेस है, तो उसे बेकिंग सोडा को लिया, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया और अपने जहां पे एंटे ने काटा है वहां पे लगा लिया, एकदम आराम, वो न्यूट्रल न्यूट्रल कर देगा उस चीज को। ना ही आपको इरिटेशन होगी, ना ही आपको खुजली होगी। द थर्ड थिंग इज सोइल ट्रीटमेंट। जब जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत सारा फर्टिलाइजर यूज कर देते हैं, या तो उससे जो हमारी सोइल होती है वो एसिडिक हो जाती है या बेसिक हो जाती है। अगर ज्यादा बेसिक यूज कर लिया तो बेसिक हो जाती है, एसिड खत्म हो जाता है उसके। अगर ज्यादा एसिड यूज कर लिया तो उसमें से बेस खत्म हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं? अगर ज्यादा एसिड हो गया, सो हम मिलाते हैं उसमें सोडियम, सॉरी कार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, और या फिर क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, ये यूज करते हैं, ये मिला देते हैं मिट्टी में। अगर वो ज्यादा बेस हो गई, बेसिक हो गए, तो काऊ डग या फिर और ज्यादा और एसिडिक फर्टिलाइजर आते हैं वो मिला देते हैं। लास्ट वन इज फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट क्या होता है कि हम लोग, जो नया जमाना है, नया युग है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज है, और फैक्ट्री अपना वेस्ट जो होती है, जो एसिडिक होता है, बेसिक भी होता है, दोनों चीज होती है उसमें, सो वो रिलीज कर देती है पानी में, या फिर कोई नाले में, गंदे नाले में कर देगी, और वो गंदा नाला आगे जाके किसी रिवर में मिलेगा, पॉन्ड में जाएगा, ठीक है। सो उससे क्या होता है? पोल्यूशन हो जाता है। वो जो जिस चीज में जाएगा, जिस वाटर बॉडी में वो गिरेगा जाके, वो या तो एसिडिक नेचर का हो जाएगा या बेसिक। उससे ट्रीटमेंट, उसका भी ट्रीट करने के लिए, लाइक एसिड हुआ तो हम बेस मिलाते हैं, बेसिक हुआ तो एसिड मिला देते हैं। दिस वाज द दिस वाज योर चैप्टर, एंड एंड ऑफ दिस चैप्टर इज दिस, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।